जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज 27 जनवरी है और आपके सामने मैं डेली करंट अफेयर्स का डोज लेकर आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर आज मैं लक्ष्य डेट लिखना भूल गया, उसको मैं अभी लिख देता हूँ। 12 जून, ये याद रखिएगा आप लोग। ये डेट मैं डेली याद दिलाता रहूँगा कि आपको 12 जून का टारगेट लेके चलना है। उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है, उसी हिसाब से ही स्ट्रेटजी अपनी बनानी है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि 26 जनवरी आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, परेड देखी होगी आपने। तो 26 जनवरी की परेड सभी लोग जो है देखते हैं और अच्छा लगता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं हम सभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ओम ओम नामक एक आरटीपीसीआर किट तैयार किया है। ये सीएसआईआर ने स्वदेशी किट तैयार किया है ओमिक्रॉन क्रोम ये क्रोन वेरिएंट के लिए। इसके टेस्टिंग के लिए ये आरटीपीसीआर किट तैयार की गई है। ठीक है, किसने तैयार किया है? ये सीएसआईआर ने, याद रखिएगा ये। ठीक है, ओम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ओम क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो वो याद रखिएगा। आरटीपीसीआर किट है ये सीएसआईआर ने इसको बनाया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, आपको याद होगा कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल, इकलौता गोल्ड मेडल लेकर ये आए हैं। तो ये इस लिहाज से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है काफ़ी। तो ये चूँकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये सेना में है, तो इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, PVSM। ठीक है, ये सेना में दिया जाता है ये सब। परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सब सेनाओं में दिया जाता है, आर्म्ड फोर्सेज में। तो याद रखिएगा आप लोग, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। तो सवाल बन सकता है प्रश्न कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो उसमें आपको दे देगा ये सब नाम दे देंगे, 2-3 ऑप्शन दे देंगे। जैसे ये परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, या फिर आपको पद्मश्री, पद्म अवार्ड का नाम दे देंगे। पद्म अवार्ड से याद आया, पद्म अवार्ड का मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, उसमें सारी जानकारी दी हुई है और उससे कई प्रश्न बन सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है वो, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94th एकेडमिक अवार्ड्स, ये एकेडमी अवार्ड 94वां एकेडमी अवार्ड है। इसको जो प्रचलित भाषा में जो बोलते हैं इसको, ये ऑस्कर अवार्ड, आप लोगों ने ऑस्कर अवार्ड जरूर सुना होगा। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए 2 मूवी हैं, ये एक तो मरक्कर करके है, आपने देखा भी होगा, और एक जय भीम। ये दोनों मूवीज़ जो है, इनको उसमें नामांकन की लिस्ट में, ये लिस्टिंग में आई हुई हैं ये, तो याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। पिछले प्रीवियस परीक्षाओं में ये बने हैं। एक बार मुझे याद है, न्यूटन मूवी आई थी, वो उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये पेटा जो है ये जानवरों के लिए एक संस्था है, ये कार्य करती है उनके इलाज के लिए, उनके उनके उस पे। तो ये पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसने पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये अभी चुना है आलिया भट्ट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ये शामिल हुई है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ये कोलकाता के दुर्गा पूजा मनाई जाती है जो, वो उसको शामिल किया गया है। तो ये उसमें और भी बहुत सारी अपने भारत देश की बहुत सारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत उसमें हैं। अभी आप अगर आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले
अपना जो ये क्या बोलते हैं यार, प्रयागराज में अपना ये होता है ना, कुंभ मेला लगता है ना, तो या वो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि इस पे प्रश्न बन जाए, तो उसकी एक लिस्ट अलग से मैं दे दूंगा जितने भी हैं उसमें। और यूनेस्को हेरिटेज में जितनी भी साइट्स हैं उनको भी याद रखिए आप, उसका भी एक छोटा सा वीडियो दूंगा मैं, कितनी साइट्स हैं और कहाँ कहाँ वो साइट्स हैं, उनकी लोकेशन, उस पर एक बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर। ठीक है, तो वो भी एक वीडियो दूंगा मैं, किसी दिन बना के दूंगा मैं वीडियो वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, ये IMF करके है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर पहला वर्ड यूज दिख जाए आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी मैंने बताया है कि पहला जो शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPPCS या अन्य परीक्षाओं में कहीं भी पूछा जा सकता है कि पहला, और उसमें भी महिला। तो आप याद रखिएगा कि हर्षवंती बिष्ट जो है वो पहली भारतीय महिला हैं जो कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन की पहली महिला निदेशक, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन आपको पता है, ये अपने ये जो, ठीक है, तो टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन, ये 4 साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं इसके। तो वो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर विम्बल्डन, फिर ये फ्रेंच ओपन, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विम्बल्डन होता है, और लास्ट में USA ओपन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 ग्रैंड स्लैम, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये 4 काफ़ी फेमस हैं, और इनसे सवाल भी पूछा जाता है कि कौन विजेता रहा है और कौन उपविजेता। आजकल सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कि आप रनर अप जो है उसको किसको हरा कर, ये पिछले 2019 में भी और 20 में भी पूछा गया था, ये UPPCS में ये सवाल आया था कि किसको हरा कर जो है जीता है। तो ध्यान रखिएगा, वो जब मैं एक इस पे बनाऊंगा, खेलों पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग ने UNWFP के साथ, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ जो है एक समझौता किया है। समझौता क्या किया है कि बाजरा बाजरा जो होता है, मिलेट्स, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, वो काफ़ी हेल्दी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसकी रोटियां वगैरह लोग बनाकर खाते हैं। पहले ज़माने में बहुत पहले यूज़ होता था, बहुत यूज़ होता था, अब तो बिरले ही लोग इसको प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उस चीज़ को गांव घरों में अभी आज भी प्रयोग होता है, शहरों में तो नहीं लेकिन गांव घरों में प्रयोग होता है। तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक समझौता किया है नीति आयोग ने। स्पेशली ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग क्या करता है कि जो भी इंडेक्सेस या समझौता या जो भी ये जारी करता है किसी भी संस्था से, नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपके संस्थान हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीति आयोग से प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड UNWFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। अच्छा, आज का एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि बाजरा कौन से ईयर को, किस ईयर को बाजरे के लिए बाजरा ईयर घोषित करने के लिए कहा गया है? कौन सा ईयर, 2024, 23, 25, कौन सा साल है जो बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो वो आप क्वेश्चन बताइएगा, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मिशन शक्ति लिविंग लैब, ये महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए ओडिशा सरकार ने UNCDF के साथ एक समझौता किया है, वित्तीय महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए लोन वगैरह और ये सब चीज़ें।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार की है। बेसिकली ये बसों के जो टिकट्स हैं उनको ऑनलाइन बिक्री के लिए और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मींदम मंजप्पई। ये योजना किसकी है? ये तमिलनाडु सरकार की है। और तमिलनाडु क्या है ये मींदम मंजप्पई? ये कपड़े के थैले का प्रयोग करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई कपड़े का थैला प्रयोग में लाइए और प्लास्टिक के थैले को मत प्रयोग कीजिए, उसके लिए एक योजना चलाई गई है, एक पहल किया गया है। ठीक है, तो वो है ये मींदम मंजप्पई, ध्यान रखिएगा इसको। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ये जब ब्रिक्स ब्रिक्स बना था, ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना की थी। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन लोगों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। आप बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये अभी इसमें क्या है, कुछ नए सदस्य शामिल हुए हैं। आपको पिछले साल के उसमें अक्टूबर नवंबर से दिसंबर से कुछ कुछ देश इसमें सदस्य देश शामिल हुए हैं। जैसे बांग्लादेश शामिल हुआ, यूएई, उरुग्वे, मिस्र। तो ये एनडीबी में शामिल हुए हैं नए सदस्य। तो अभी कुल सदस्यों की संख्या इसमें हो गई है 10। पहले कितने हुआ करते थे? पहले थे ये 6। ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यही इन्होंने ही मिलकर वो बैंक की स्थापना की थी। अब लेकिन इसमें 4 नए सदस्य देश शामिल हो गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 3-4 नाम दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि कौन से किस देश ने अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ली है। तो ये प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, ये एक सूचकांक है जो कि नीति आयोग ने जारी किया है। तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया कोई भी सूचकांक या कोई उनके द्वारा किया गया कोई भी समझौता, तो वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उनको बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये एक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया 19-20 के लिए। तो इसमें टॉप 5 में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न ऐसे भी बनाया है, अभी पिछले ही 2021 वाला जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, टॉप 5 में कौन सा नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट टॉप 5 को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, बॉटम में इसमें कौन है? तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अगर नीचे से टॉप करने की बात करी जाए तो वो यूपी ने टॉप किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है न्यूज़। करंट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये 2021 के लिए। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मन संस्था है, ये वो जारी करती है। तो इसमें आपको याद रखना चाहिए, इससे प्रश्न बना है, इंडेक्सेस से एक सवाल आता ही है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार भी आया था और हर साल लगभग आते हैं। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनसे सवाल बनते ही हैं, उसमें आप कुछ कह ही नहीं सकते कि यहाँ से नहीं आएगा। एक सवाल 100% आएगा। जैसे इस बार पीस इससे आया था कि यूरोप कौन सा कॉन्टिनेंट जो है सबसे शांतिपूर्ण रहा, तो वो पीस इंडेक्स से आया था। शांति, विश्व शांति जो सूचकांक है उससे पूछा गया था वो। तो इसे ये ध्यान रखिएगा, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 50वीं रैंकिंग है। इसके रैंक करप्शन पर इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 180 देश इसमें टोटल आते हैं और ये 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है, यानी कि 0 जिसका स्कोर होगा वो सबसे ख़राब और जिसका 100 होगा वो सबसे अच्छा, यानी वो टॉप पर रहेगा। तो 100 तो किसी का नहीं है, लेकिन जो टॉप पे हैं उनमें है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ये तीनों एक ही नंबर मिले हैं इनको, लगभग 88 नंबर मिले हैं। तो ये तीनों ही टॉप पर हैं, तीनों को सेम रैंकिंग मिली है।
ध्यान रखिएगा, ये तीनों को सेम रैंकिंग है ये। और भारत की रैंकिंग जो है वो 50वीं रैंक है 40 अंकों के साथ। और लास्ट कौन है इसमें? दक्षिणी सूडान। तो ध्यान रखिएगा 2020 में 86 पोजीशन पर था, मतलब 1 अंक का सुधार हुआ है, 1 रैंक ठीक हुई है भारत की। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।